Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashu Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लासेंटा प्रीविया. ओके गाइज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आगे आने वाले गायनेकोलॉजी के कई टॉपिक से रिलेटेड रहेगा. ओके तो ये टॉपिक प्लीज़ आप अच्छे से समझिएगा. ओके सो गाइज, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइज, अब हम देखते हैं प्लासेंटा प्रीविया के बारे में. ओके प्लासेंटा प्रीविया का सिंपल सा मतलब, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्लासेंटा है आप देख सकते हैं. ओके ये आप दो पिक देख सकते हैं, नॉर्मल प्लासेंटा और ये प्लासेंटा प्रीविया. ओके आप देख सकते हैं नॉर्मल प्लासेंटा एक नॉर्मल पोजीशन पर है. ओके यहाँ है. ओके और वहीं प्लासेंटा प्रीविया में जो ये प्लासेंटा है, ओके ये जो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आ गया है. ओके जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है, ये सर्विक्स है. ओके इसकी ओपनिंग को कवर कर देता है. ओके तो आप धीरे से आप सिंपल से समझ सकते हैं. ओके आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्मल प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया में. ओके तो अब हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो प्लासेंटा ग्रो करता है लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में. देखिए गाइस, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर का सेगमेंट हो गया. ओके अपर सेगमेंट, और ये वाला हो गया लोअर सेगमेंट. ओके तो लोअर सेगमेंट में प्लासेंटा आके यहाँ जम जाता है. ओके जो सर्विक्स है उसके ओपनिंग पर. ओके और उससे वो सर्विक्स को पार्शियली या ओवरऑल कंप्लीटली और टोटली कवर कर लेता है सर्विक्स की ओपनिंग को. ओके तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया. ओके अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ कॉमन इज प्लासेंटा प्रीविया. ओके कितना कॉमन है प्लासेंटा प्रीविया गाइज? 200 अगर 200 वुमन प्रेग्नेंट है तो उसमें एक प्लासेंटा प्रीविया का केस होता है. ओके और ये बेसिकली होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में. ओके 200 प्रेग्नेंट वुमन में एक वुमन जिसको प्लासेंटा प्रीविया रहता है. ओके प्लासेंटा प्रीविया ये वुमन में कॉमन है, स्पेशली किन कंडीशन में? इनमें हम 4 कंडीशन देखेंगे. पहला होता है मल्टीपैरेस, जिनको ऑलरेडी एक बच्चा है उन कंडीशन में ये कॉमन रहता है. दूसरा होता है सिजेरियन बर्थ में, मतलब प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन से, मतलब कि इनकी इससे पहली वाली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई होगी. ओके तीसरा होता है प्रीवियस सर्जरी से. ओके यूट्रस में अगर कोई सर्जरी हुई हो तो उसके कारण ये प्लासेंटा प्रीविया के चांसेस रहते हैं. ओके और लास्ट वाला होता है वो है ट्विन या ट्रिपलेट. ओके उस कंडीशन में अगर ये एक ही यूट्रस में 2 या उससे ज़्यादा एक एम्ब्रियो है या एक फीटस है. ओके तो उससे प्लासेंटा प्रीविया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. ओके तो ये 4 कंडीशन है. ओके मल्टीपैरेस, प्रीवियस सी सेक्शन, ओके प्रीवियस सर्जरी और ट्विन और ट्रिपलेट, ये 4 जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्लासेंटा प्रीविया के लिए. ओके अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, या उसका हम एक और तरीके से बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन. ओके तो इसके टोटल 4 क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं. देखिए गाइस, ये मैंने जो लाइन डिवाइड किया है ये अपर सेगमेंट है और ये लोअर सेगमेंट है. ओके तो पहला जो टाइप है टाइप 1, उसमें क्या दिया है, जो आप देख सकते हैं ये जो प्लासेंटा है ये लोअर सेगमेंट की ओर डिप कर रहा है. ओके पूरी तरीके से लोअर सेगमेंट में आया नहीं है बट डिप कर रहा है. ओके टाइप 2 क्या है, ये पूरा लोअर सेगमेंट में आ चुका है. ओके प्लासेंटा इन लोअर सेगमेंट. ओके आप देख सकते हैं डायग्राम में. ओके टाइप 3 होता है, ये पार्शियली ऑस को कवर कर रहा है. देखिए गाइस, ऑस का मतलब होता है ओपनिंग, माउथ. ओके तो ये सर्विक्स का, देखिए ये इंटरनल माउथ ऑस हो रहा है और ये एक्सटर्नल ऑस है. ओके एक्सटर्नल माउथ और इंटरनल माउथ. ओके तो ये पार्शियली कवर कर रहा है ऑस को. ओके और इस जो टाइप 4 है ये फुल्ली या कम्प्लीटली ऑस को कवर कर रहा है. ओके आप इससे कंपेयर कर सकते हैं. ओके डायग्राम के थ्रू. ओके कि 4 टाइप होते हैं. ओके प्लासेंटा प्रीविया के. आइए अब हम समझते हैं सिम्टम क्या होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के. ओके देखिएगा, इस साइन और सिम्टम प्लासेंटा प्रीविया के वेरी करते हैं. ओके क्योंकि 4 टाइप के होते हैं, चारों जो टाइप के प्लासेंटा प्रीविया है वो अलग अलग कंडीशन क्रिएट करते हैं. ओके तो इसका साइन और सिम्टम भी अलग होता है, बट मोस्ट कॉमन होता है पेनलेस ब्लीडिंग. ओके ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है. ओके ये मोस्ट कॉमन एक सिम्टम है. ओके और अदर रीज़न भी होते हैं उसके लिए. ओके ये जो प्लासेंटा प्रीविया के लिए, तो उसमें होता है पहला प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन. ओके दूसरा होता है बेबी इन ब्रीच पोजीशन. ओके ब्रीच या ट्रांसफर पोजीशन. ओके जो इनका प्रेजेंटेशन रहता है वो ब्रीच या ट्रांसफर पोजीशन रहता है. तो ये सब कारण होते हैं. ओके ये सब सिम्टम्स होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के लिए. ओके अब हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया को? ओके देखिएगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. ओके तो सबसे कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है वो है अल्ट्रासाउंड. ओके तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं. ओके देखिए गाइस,
ये प्लाजेंटा आपको देख सकते हैं, पूरा प्लाजेंटा है और ये एरिया ना, ये एरिया सर्विक्स का है, ओके, सर्वाइकल कैनाल, ओके। तो आप देख सकते हैं प्लाजेंटा पूरे सर्वाइकल कैनाल को कवर कर लिया है, ओके। तो ये प्लाजेंटा प्रीविया का एक अल्ट्रासाउंड इमेज है, ओके, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ओके। और इसमें हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल वन, ओके। तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल, ओके। तो आप देख सकते हैं, ओके। आइए अब हम समझते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा प्लासेंटा प्रीविया का, ओके। देखिए गाइस, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि अगर हमने डायग्नोस कर लिया है, ओके, प्लासेंटा प्रीविया को, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है, ओके। तो उसके बाद सबसे पहला होता है बेड रेस्ट, ओके, मदर के लिए बेड रेस्ट होता है और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। अगर इसके बावजूद अगर मदर को एक्सपीरियंस होता है ब्लीडिंग का, ओके, और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ओके, तो इमीडिएट सीजेरियन सेक्शन करना ही पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, ओके। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं ट्रीटमेंट के जो डिपेंड होता है कि कंडीशन क्या है। क्रिटिकल कंडीशन हुई तो ऑफकोर्स सीजेरियन डिलीवरी होगी, ओके, सीजेरियन सेक्शन होगा। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है ब्लीडिंग, ओके, पेनलेस ब्लीडिंग, ओके, ये बहुत कॉमन होता है। चलिए गाइस, हम कुछ क्लिनिकल कंडीशन के बारे में हम समझते हैं प्लासेंटा प्रीविया को, ओके। पहला क्लिनिकल कंडीशन ये बताया गया कि अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है एट टर्म में, ओके, जो मोर देन 37 वीक होता है, ओके, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है बट वो पेनलेस हो रही है, ओके, तो हम समझेंगे ये टाइप 3 या टाइप 4 का प्लासेंटा प्रीविया है, ओके, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, ओके। तो ट्रीटमेंट होता है रिससिटेशन और सी सेक्शन, ओके, सीजेरियन सेक्शन। रिससिटेशन का मतलब होता है वही आप ड्रिप चढ़ाइए, सलाइन चढ़ाइए, ओके, अलॉन्ग विथ आप ब्रीदिंग रेट चेक करिए पेशेंट का, स्टेरॉइड दीजिए और कार्डियक एक्टिविटी चेक करिए, तो इसको रिससिटेशन बोलते हैं, ओके। तो इसका हम ट्रीटमेंट रिससिटेशन करेंगे और सी सेक्शन करेंगे, ओके। अगर पेशेंट टर्म में प्रेजेंट करता है विथ पेनलेस ब्लीडिंग, ओके, तो ये टाइप 3 और टाइप 4 की कंडीशन में हम ये करेंगे, ओके, ये ट्रीटमेंट करेंगे, ओके। इस कंडीशन में गाइस हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है कि पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम नहीं करेंगे गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली है, ओके। आइए अब हम देखते हैं कि जो कंडीशन 2, क्लिनिकल कंडीशन 2 होता है, उसमें क्या चीज़ें देखने मिलती है, ओके। अगर पेशेंट जिसको प्लासेंटा प्रीविया है, ओके, वो टर्म में प्रेजेंट करता है, ओके, और टर्म मतलब होता है मोर देन 37 वीक, ओके, जिसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ओके। इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था ब्लीडिंग हो रही है बट पेनलेस, बट इस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ओके। तो पहले देखते हैं कि अगर प्लासेंटा प्रीविया टाइप 4 का है तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है सी सेक्शन ओनली, ओके, सी सेक्शन करना है। अगर प्लासेंटा प्रीविया टाइप 3 है तो सिंपल सा हमें डबल सेटअप एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ओके। इसका मतलब ये होता है, डबल सेटअप का मतलब होता है कि जो ओटी रूम प्लस लेबर रूम, ओके, जो ये दो चीज़ें होती है, इसको सेटअप करके इसको हम एनेस्थीसिया के अंडर एग्जामिन करते हैं, ओके। तो पहला हो गया एनेस्थीसिया के अंदर एग्जामिन करते हैं, ओके। इसके अंदर 2 सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्जन पेशेंट को ट्रैप करता है और दूसरा रेडी रहता है, ओके, पर वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ओके। प्लासेंटा मूव अवे, ओके, अगर वो ऊपर मूव हो गया, ओके, तो हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, ओके। अगर प्लासेंटा अपनी जगह से मूव नहीं किया, ओके, और वो जो सर्वाइकल कैनाल है उसके माउथ पर ही फंसा रह गया, तो हम डायरेक्टली सी सेक्शन ही करेंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, ओके। तो गाइज अगर प्लासेंटा मूव कर रहा है, ओके, अवे फ्रॉम दी सर्वाइकल कैनाल, ओके, तो हम सिंपल सा नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करेंगे, और अगर नहीं मूव कर रहा है तो हम सी सेक्शन करेंगे, ओके। आइए अब हम समझते हैं क्लिनिकल कंडीशन 3, ओके। अगर कोई पेशेंट प्लासेंटा प्रीविया के साथ प्रेजेंट करता है वो भी 32 वीक में, ओके। देखिए गाइस, लेस देन 34 वीक में लंग इमेच्योर रहता है, और अगर वो यही 32 वीक में प्रेजेंट करता है तो हम टोकोलाइसिस नहीं करेंगे। नॉर्मली हम टोकोलाइसिस करते हैं, टोकोलाइसिस का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी होता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। बट अगर वो प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में है और वो 32 वीक में प्रेजेंट करता है प्लासेंटा प्रीविया के साथ, ओके, तो हम टोकोलाइसिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्लीडिंग की कंडीशन में हम टोकोलाइसिस कभी नहीं करते हैं गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली बात, ओके। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिससिटेशन, स्टेरॉइड देंगे मदर को, रेस्ट और सिडेशन देंगे, ओके। इससे क्या होता है गाइस कि 90% जो ब्लीडिंग रहती है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली रुक जाती है, ओके। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैफी जॉनसन रेजिम बोलते हैं, ओके। और अगर बाई चांस 10% ब्लीडिंग नहीं रुकी, ओके, तो हम डायरेक्टली सी सेक्शन करेंगे, ओके।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली क्लिनिकल कंडीशन में। ओके, सो गाइज मैंने कोशिश किया है प्लासेंटा प्रीविया को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने के लिए, विद डायग्नोसिस, विद ट्रीटमेंट, ओके, विद क्लिनिकल केसेस। ओके, सो गाइज अगर आप फिर भी आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।